proof of Ohm's law from concept of drift velocity। ठीक है, तो ओम का जो एक्सपेरिमेंट था, ओम का बहुत प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट था, बहुत प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट था। एक रियोस्टेट लगाया, ये करा वो करा, यहाँ एम्पियर मीटर डाला, यहाँ वोल्ट मीटर डाला, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ या जैसे जैसे करंट बढ़ाता हूँ वैसे वैसे वोल्टेज अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वोल्टेज अपने आप बढ़ते जाएंगे इस कंडक्टर के अक्रॉस। लेकिन ये बढ़ते क्यों है, ये ओम्स को समझ नहीं आया था, ओम को ये बात समझ नहीं आई थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। याद कीजिए I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया था। I इज इक्वल टू एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई वी टाउ बाय एम एल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टो बाय एम एल इंटू एन ई स्क्वायर, ए भी रह गया, इंटू वी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन मटेरियल, मतलब आपने एक बार कंडक्टर बना लिया, कॉपर का बना लिया, उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, जैसे कि ओम ने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैटर मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट, क्योंकि ना मटेरियल चेंज कर रहे हैं ना टेम्परेचर बदलने दे रहे। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद में जब तक आप कंडक्टर नहीं बदल रहे, एक बार मैंने ये कंडक्टर ले लिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है। एम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। और एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट है। एक गिवन कंडक्टर है, एक गिवन कंडक्टर है, सपोज आपने ये कंडक्टर लिया और ये कंडक्टर कॉपर का कंडक्टर है, तो कॉपर का कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर आप घटने बढ़ने नहीं दे रहे, और मटेरियल आपका सेम वही। एक बार आपने इसे लगा लिया बैटरी के साथ में, तो अब क्या हुआ, बैटरी के साथ लगाने के बाद में इसका ना तो मटेरियल बदल रहा है, आप कॉपर से कुछ और तो हो नहीं रहा, मैं कॉपर ही लगा हुआ है, तो कॉपर लगा हुआ है तो एन कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, जब तक टेम्परेचर ना बदले। कॉपर आप वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कंडक्टर में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो ए कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात ये है, ध्यान से देखो, ए इसमें ये सब तो क्या हो गया, ये सब एक कांस्टेंट बन रहा है। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल क्या बना, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और जब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी हो गया। ये निकल कर आ गया आपका क्या, ओम्स लॉ। ओम्स ने ओम्स नहीं बता पाए थे क्यों ये प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी क्यों आती है। समझ आई बात, ये क्लियर है। ये हो गया प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या हम कह सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दोनों ही बातें आपस में अपने तरफ से सेम है, क्योंकि यहां से आप v छोड़ करके इसे उधर ले जाओ, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होकर के चलो ले ही लेते हैं उधर हम। तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए इंटू वी, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, और इस पूरे कांस्टेंट को कहा गया r। तो ये v है और ये i है, v इज इक्वल टू आई आर, ये आपका निकल कर आया क्या, ओम्स लॉ निकल कर आ गया। कहां से, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ